आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। विश्वास से आप परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास बरकरार रह पाए। इन दिनों में विशेष प्रार्थना करना है। हर एक स्थानों में बाढ़ का कहर है, खास करके आसाम के लिए प्रार्थना करना। हमारे जन, विश्वासी जन, अनेक कलीसिया, अनेक प्रभु का दास लोग उधर पीड़ित है। हम प्रार्थना करें ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का नष्ट ना होने पाए, किसी भी जान हानि के नष्ट ना होने पाए। परमेश्वर इन दिनों में अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए अब दिन रात प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यदि आपको बचाए तो, यदि आपके परिसर में बाढ़ नहीं है तो हम एंजॉय करना नहीं है, बल्कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु हमारे जीवन में अवस्था नहीं है, लेकिन दूसरे लोग बाढ़ से प्रभु प्रभावित है, उधर अनेक मसीह लोग हैं। प्रभु अपने जन को बचाना, अपने जन को छुड़ाना। हालेलुया। इन दिनों में भारत के अनेक स्थानों पर बारिश है, खास करके गुजरात में लगातार बारिश हो रहा है। एक सप्ताह का वार्निंग दिया है, 3 दिन का रेड अलर्ट दिया, अभी भी बारिश जारी है। आप लोग प्रार्थना करना। डैम ओवरफ्लो होने की तैयारी है, नदियां बहने की तैयारी है। पिछले समय में 2030 में मैंने आपसे बताया था, मेरे घर में पानी घुस गया था। हम प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर हालेलुया जरूर हमें छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर जाना बिगर हमारा एक बाल भी नहीं गिरता, वचन कहता है। तो इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, इन दिनों में प्रभु हमें छुड़ाने पाए, इन दिनों में परमेश्वर में बचाने पाए, इन दिनों में परमेश्वर अनेक विपत्ति से हमें छुड़ाने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज का विषय मेरा यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपकी कहानी बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर व्यक्ति की कहानी परमेश्वर बदलता है। प्रभु चाहता है आप बदल जाए, लेकिन परमेश्वर से मांगना जरूरी है। हम देखते हैं अब्राहम का जीवन चरित्र में सारा को बच्चों नहीं दिया था परमेश्वर ने। शादी हुआ, हम देखते हैं उनको संतान का महसूस नहीं था, लेकिन समय आने पर परमेश्वर ने उनकी अवस्था को देखकर उनको प्रॉमिस किया। अब्राहम को तंबू से बाहर निकालकर आसमान के तारों को और दरिया के रेत खनों को देखने के लिए कहा, इससे भी ज्यादा तेरे वंशियों ने। जरा सोचना, अब्राहम को अभी भी बच्चे नहीं जब परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब्राहम विश्वास किया। प्रियो, सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और जब सारा से कहा गया तो सारा हंसी कर वचन देता है, क्योंकि आज तक इतिहास में कभी बुढ़ापे में बच्चे हुआ नहीं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति होगा तो हंसेगा, लेकिन याद रखना कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। क्या प्रभु से कोई बात असंभव? और जब उसकी पीढ़ी में दोबारा इसहाक का जीवन में आया तो यही घटना हुआ। रबेका को संतान नहीं था, परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया, लेकिन इसहाक का जीवन में भी यही घटना। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में 25वां अध्याय 24वां अध्याय, तब आप कहानी को पता चलेगा। रबेका को भी संतान नहीं थी। प्रार्थना कर परमेश्वर ने रबेका को भी बाद में 2 संतान दिए, जुड़वे दिए। कई बार परमेश्वर का जन को कहने का मतलब तुरंत परमेश्वर शायद नहीं देता है, लेट से देता है, लेकिन सबसे बेस्ट देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वास से विचार करता होगा, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मेरे जीवन में क्या? आज अनेक प्रभु के दासों को बच्चे नहीं है। विश्वास की तो बात छोड़ो, प्रभु के दासों, लेकिन हम प्रार्थना कर मांगेगा तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं। जैसा अब्राहम को संतान नहीं था, इसहाक को भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भी दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हर व्यक्ति का कहानी को बदल सकता है यदि अब मांगेगा तो। सारा के जीवन में भी यही हन्ना के जीवन में भी यही था। क्या हन्ना प्रार्थना नहीं करती थी, आराधना नहीं करती थी?
परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करती थी। हन्ना सबसे अधिक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, लेकिन उसके जीवन में दुख यही था, एक संतान नहीं था। क्या हन्ना ने प्रार्थना छोड़ दिया था? कभी नहीं। कुछ बदलना है तो जीवन में कुछ सैक्रिफाइस देना जरूरी है। प्रोफेसर, ये प्रार्थना करने वाला योद्धाओं के जीवन की कहानी मैं बता रहा हूं। आप और मैं एक साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं। ये परमेश्वर को चाहने वाले, प्रभु डायरेक्ट लाइव बात करने वाले लोग थे। हमने देखा शमूएल से परमेश्वर ने लाइव बात किया, डायरेक्ट। उस जमाने में परमेश्वर ने से बात किया और बात करते थे, फिर भी उनके जीवन में संतानों की आशीष नहीं थी। और ये लोग प्रार्थना योद्धा थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे, विश्वास में चलने वाले लोग थे। परमेश्वर वचन कहता है अब्राहम विश्वास का पिता था, क्योंकि जब उसका बेटा को सैक्रिफाइस करने के लिए कहा तो परमेश्वर ने एक शब्द परमेश्वर से सवाल भी नहीं किया, संकोच भी नहीं बताया, तुरंत वो निकल कर चला गया। इससे बड़ा ओबीडिएंट कौन है? ये बीस की कहानी आपको पता है। रो रो कर प्रार्थना किया, मेरा माँ मेरा विरोध में होगा, मेरा माँ मुझे प्रेज़ द लॉर्ड ताने मारने लग गया, अब शब्द कहने लगा, ये पैदा नहीं होता तो अच्छा रहता। प्रेज़, श्रापित बच्चा है कर। लेकिन जब ये बेस परमेश्वर का सन्निधि में रोया, परिस्थिति को बदल दिया। प्रेज़, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी कहानी भी बदल सकता है। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय, उसका 20 कलम, जेनेसिस 50 चैप्टर 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसकी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट हो कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। देखो, तो देखते हैं, यूसुफ ने उससे कहा मत डर, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वालों, हम देखते हैं यूसुफ की कहानी में याकूब क्या परमेश्वर को नहीं मानता था? उनके बच्चे क्या परमेश्वर को नहीं मानता था? लेकिन परमेश्वर के जन के बीच में ही शैतान कार्य करने लगा और यूसुफ को खड्डे में डाला, मार डालने का प्लानिंग किया और बेच भी डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मार डालने का प्लानिंग कैंसिल हो गया, लेकिन बेच दिया। एक बात अच्छा किया ताकि उसको मारने डाला, और होता भी नहीं क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन यहां पर यूसुफ कहता है, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, अपने भाइयों से कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है। हालेलुया। मिस्र में बेचा, बुराई का काम किया, लेकिन आज भाइयों कहां पर खड़ा है? यूसुफ के सामने खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अकाल पड़ा तो दौड़ कर गया मिस्र में, और यूसुफ के सामने दंडवत करना पड़ा। इसी को तुमने मेरे विरोध में बुराई किया, लेकिन परमेश्वर ने बुराई को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई में बदल दी, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों का प्राण बच गया। देखो, परमेश्वर चाहिए तो उनका भाइयों को खत्म कर सकता था। यूसुफ के साथ विरोध में कार्य किया, फिर भी परमेश्वर की करुणा के कारण से आज तक, कभी भी वो करुणा होने के कारण से परमेश्वर ने बहुतों का प्राण बचा के रखा। देखना, भाइयों ने बुराई किया, इतना बुराई किया कि जरा सोचना, यूसुफ का कारागृह तक जाना पड़ा। यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसको कारागृह में जाना पड़ा। जरा सोचने की बात है। एक ईर्ष्या, पिता सबसे अधिक उससे प्रेम करता है, उसको एक वस्त्र बना के दिया जिससे दूसरों में ईर्ष्या आ गया।
लेकिन एक बेटा था रूबेन को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था बेंजामिन के प्रति। प्रेज़ लॉर्ड, उससे दुख हुआ, ये लोग ने बेच दिया। वो जब आए तो एक बेचा गया। इन्होंने उसके लिए बुराई सोचा। मेरे प्रिय, आपके विरोध में भी अनेक लोग बुराई सोचते हो सकता है आपके घर के लोग, पड़ोस के लोग, सगा संबंधी लोग और भी लोग आपके विरोध में बुराई को सोचते हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप डरना नहीं। आप प्रभु का बेटा है तो परमेश्वर उस बुराई को भलाई में बदल देगा। प्रेज़ लॉर्ड, उसका एक और उदाहरण है, प्रेज़ लॉर्ड, मोर्देकाई और हामान की कहानी। मोर्देकाई, हामान। प्रेज़ लॉर्ड, मोर्देकाई प्रार्थना करने वाला कि यहूदी था, हामान को पसंद नहीं था कि ये सुपीरियर बने, और दूसरा मोर्देकाई हामान को प्रेज़ लॉर्ड दंडवत नहीं करता था। हालेलुया। जब भी वो वहां से गुजरता था उस गेट पे, वो दंडवत नहीं करता था। वो नहीं चाहता, यहूदी किसी को झुकता नहीं है परमेश्वर के सिवाय। आज हमारे इंडियन कल्चर में पैर छूना प्रेज़ लॉर्ड एक बड़ा कल्चर हो गया है, लेकिन यहूदी का कल्चर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सिवाय किसी के सामने दंडवत प्रणाम नहीं करना, इसलिए वो करता नहीं था। उसके अंदर ईर्ष्या आ गया। उसको खत्म करने के लिए राजा को प्लानिंग बनाया। प्रेज़ लॉर्ड, राजा ने भी हालेलुया रेडी तो कर दिया, और हामान ने जैसा फंदा बनाया, परमेश्वर ने मोर्देकाई की प्रार्थना, एस्तर का उपवास, इनका यहूदी लोगों का एक साथ मिलकर प्रार्थना और उपवास के कारण से वो प्लानिंग फेल हो गया। और प्रेज़ लॉर्ड, हामान स्वयं जो फंदा बनाया था उसमें चढ़ा। प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके विरोध में चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना करने दो, आप डरना नहीं। बोलने दो, बोलने वाले बोलने दो, करने वाले करने दो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए भलाई को करके देगा। हो सकता है आपका ऑफिस में विरोध होकर आपको ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, आपको डिप्यूटेशन में भेजने के लिए कोशिश करेगा, आपको दूर भगाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन एक विश्वासी, एक बेटा और बेटी के जीवन में परमेश्वर सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। वो प्रेषण जो करता है वो भोगेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर उससे लड़ेगा, परमेश्वर उसकी शिक्षा देगा। इसीलिए आप बिल्कुल नहीं डरना। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आपकी जान की हिफाजत करता है, आपको डरने की जरूरत नहीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, लोग आपके विरोध करेंगे, लोग आपसे कहेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं कहना। यहोवा आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि अपना बेटा और बेटी को कभी भी जलील होने परमेश्वर नहीं देगा। इन दिनों में वचन याद रखना है। आपके विरोध में जो कोई भी कुछ करता हो, जो कुछ भी कहता होगा, आपको गिराने चले, बस आप चुपचाप रहकर प्रार्थना करना। परमेश्वर पलटा लेगा, परमेश्वर जवाब देगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको हालात देखकर डरने, बस आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर दिन, सुंदर अवसर। तो हम प्रार्थना करते, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरे नाम की गवाही प्रेषण इन दिनों में एक का जीवन न पाए। आज जितने लोग निंदा के साथ जीवन जी रहे, प्रेषण परेशानी के साथ जीवन जी रहे, अनेक जगह पर प्रेषण ताने सुनने पड़ते हैं, प्रेषण तमाम प्रकार का नेगेटिव बातें प्रेषण विरोध में हो सकता है, रिलेटिव से या प्रेषण आजू बाजू पड़ोस में या ऑफिस में कहीं भी होगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता है ऐसे जनों के लिए जो शिकार बन रहे हैं, प्रभु दुष्टि की शक्ति, अंधकार की ताकत को मैं ब्रेक कर कर प्रार्थना करता हूँ। अंधकार की शक्ति टूट जाने पाए, दुष्टात्मा की शक्ति खत्म होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में बंधन टूटने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो यूसुफ के लिए तूने भलाई के लिए उत्पन्न किया, भले उसके भाई लोग विरोध में कार्य किया, तूने भलाई उनके जीवन में उत्पन्न किया। इसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जितने लोग इसके शिकार है, प्रभु उनके जीवन में भी ऐसा होने पाए, आशीष देखने पाए। प्रभु जो फंदा शत्रु बना रहा है, हामान के जैसा जो शत्रु फैसला फंदा बनाने वाला दुष्ट शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। द माइटी नेम ऑफ जीसस, सारे रुकावटें दूर होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हेवनली ब्लेसिंग से हर एक को ब्लेस कर, इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इस वचन आपके जीवन में आशीष होने पाए। आज आपका दिन शुभ है। जय मसीह।